तो ये 570 पृष्ठ पर विधिस्तदन्तस्य समास प्रत्यय विधौ प्रतिषेध। समास विधि में और प्रत्यय विधि में प्रतिषेध कहना चाहिए। समास विधि में तदंत विधि का प्रतिषेध, जैसे द्वितीय श्रितादि भी समस्यते, श्रितांतादि भी, श्रितादि विशेषण बनकर एन विधिस्तदन्तस्य सुबंत का विशेषण होगा तो श्रितांतादि भी, ऐसा अर्थ निकलेगा। प्रतिषेध के द्वारा ये बता रहे हैं कि श्रितादि को प्रधानता से आश्रय करना है। तस् तद विशेषणत्वेन से सुपाई, श्रितादि का विशेषण है सुबंत, तो अर्थ ये निकलेगा सुबंत श्रितादियों के साथ। कैसे श्रितादि हो? सुबंत श्रितादि, सुबंत श्रितादियों के साथ समास होता है। सुबंत श्रितादि भी, ऐसा अर्थ निकलेगा। सत्यविदो कष्टम परम श्रिता इत्यत्र मामु। कष्टम श्रिता, कष्ट श्रिता तो नरकम श्रिता, नरक श्रिता तो समास हो जाएगा। कष्टम परम श्रिता, श्रितांत परम श्रित के साथ समास नहीं होगा। प्रत्यय विधौ, जैसे नडादि व्यापक है, नडस्यापत्यम नाड़ायन हो जाएगा। सूत्र नडस्यापत्यम सौत्र नाड़ी यापक नहीं हुआ, अति हो गया। अनुसति का नाम से उभय को वृद्धि हो रही है। नडादि प्रातिपदिक के द्वारा विशेषित किए जा रहे हैं, इसलिए नडांतादि प्रातिपदिका, प्रातिपदिक ऐसा अर्थ नहीं होगा। प्रातिपदिक जो नडादि, उनसे प्रत्यय होता है। नडांत प्रातिपदिक ऐसा नहीं होगा, प्रातिपदिक जो नडादि। प्रत्यय विधि का भी हो गया है, नडादियों से फक होता है, सूत्र नड से फक नहीं होगा, वहां अति हो गया। किम विशेषण, क्या ये नियम सामान्य रूप से सर्वत्र लागू होगा? नहीं। उगिद वर्ण ग्रहण वर्जम, उगिद वर्जम ग्रहण वर्ण ग्रहण वर्जम, उगित ग्रहणम वर्ण ग्रहणम से वर्जित। उगित ग्रहण का उदाहरण है उगितस्य। जैसे उगितस्य सूत्र से गीप होता है भवती महती, तो भवती अतिक्रांता, भवंतम अतिक्रांता अति भवती, और महंतम अतिक्रांता अति महती। इसका विग्रह होगा अति भवती का भवंतम अतिक्रांता। और कोई यूं कहे कि भवंती का अतिक्रमण करने वाला, तब क्या होगा? तो किम अविशेषेण नित्या उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, उगित ग्रहणम वर्ण ग्रहणम से वर्जयित्वा। उगित ग्रहण उगितस्य भवती मैं कहूँ भवंतम अतिक्रांताति भवती हो गया।
और भवंतीम अतिक्रांता, जैसे मैं ऐसे शब्द लिख रहा हूं, भवंतम अतिक्रांता, भवंतम, कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं। तो क्या क्या शब्द बनेंगे, लिखा, विचार करो। 4 शब्द लिखे मैंने। भवंतम अतिक्रांत है, भवंतम अतिक्रांता, और भवंतीम अतिक्रांत है, और भवंतीम अतिक्रांता। पहला तो अति भवती, पहला क्या बनेगा? अति भवती, और अति भवती दूसरा, वो तो ठीक ही। और तीसरा? भगवती का विचार कर देखना है, बाकी तो वही होता है। हाँ, एक तो ठीक बता दिया, बाकी सब गलत आ रहे हैं। आप बताइए जी, सुन रही हैं तो? भवंतम अतिक्रांत है, भवंत है, ये जो लिखा है, 4 शब्द क्या क्या बनेंगे? हम्म, पहला अति भगवान, हैं? पहला अति भगवान, हम्म। दूसरा अति भवती, तीसरे चौथे में लास्ट में तो वही होगा, भगवान और भगवती ही। लेकिन इस इकार का क्या होगा वो देखना पड़ेगा कि ये हटेगा या ह्रस्व होगा। 2 संभावना होती है भाषा के हिसाब से। उधर तो वही होगा भगवान और भगवती। नहीं पता चल रहा है? नहीं। क्यों, इसमें क्या है? ये तो आप बिल्कुल ही भूल भाल गए आकर, इसका मतलब भवंतम अतिक्रांत अति भवान। हम्म। पहला तो पता है, अति भगवान। और दूसरा अति भवती बन ही रहा है। भवंतम अतिक्रांत अति भवती, यहाँ उदाहरण दिया है ना। हाँ जी। और तीसरा में रस हो जाएगा, भवंती अतिक्रांत, नहीं, हाँ, तीसरे में रस हो जाएगा, अति भवंती, वो स्त्री और उपसर्जन से अति भवंती। और चौथे में भी हरस अति ही। भवंती या अति भवती? नहीं, भवंती अतिक्रांता अति भवंती, हरस हो जाएगा, अति भवंती। भवंती स्त्रीलिंग शब्द है ना। भवंती तो होता है, भवती होता है स्त्रीलिंग में। भवती होता है ना। तो अति भवंती विक्रय गलत कर दिया। भवंती वैसे होगा, क्षत्रिय प्रत्यय का भवंती होता है। क्षत्रिय प्रत्यय में अति भवंती। भवतीम, भवतीम अतिक्रांत होगा ना। क्षत्रिय में तो भवंती होता है ना। हाँ जी, क्षत्रिय में तो होता है। क्षत्रिय प्रत्यय का यदि माने तो ठीक ही है विग्रह, और यदि भवत शब्द का मानेंगे तो भवती अतिक्रांता, अति भवती हरस स्वीकार हो जाएगा। और भवती हाँ जी। अतिक्रांता यदि बोलेंगे तो भी हरस हो जाएगा। हम्म। हम्म।
ये मनुष्य जातिवाची कह सकते हैं क्या इसको, अति भवती? जाति वाचक तो नहीं कह सकते, व्यक्ति वाचक नहीं कह सकते। हम्म। भवतीम अतिक्रांता अति भवती ह्रस्व, और भवंतीम अतिक्रांता अति भवंती। सब सेन और नित्यम नुम हो जाता है शत्रु वृत्ति में, अति भवंती ह्रस्व हो जाएगा। स्त्रीलिंग में भी वो अकारांत हो तो अंतर पड़ता है, अकारांत नहीं है तो फिर वो ताप नहीं हो सकता। जैसे खट्वाम अतिक्रांत है कहेंगे तो ह्रस्व हो जाएगा, खट्वाम अतिक्रांता बोलेंगे तो फिर दोबारा दीर्घ हो जाएगा, ताप हो जाएगा। अस्ति चेदानीं कश्चित् केवलो अकार प्रातिपदिकम यदर्थो विधि स्यात्। गुगित वर्ण ग्रहण वर्जम है ना, तो ये पूछ रहे हैं कि कोई केवल आकार प्रातिपदिक तो होता नहीं है, अति इत्यादि में तदंत विधि होनी है। बोले नहीं, केवल आकार प्रातिपदिक भी होता है, परमात्मा का नाम है तो अस्यापत्यम ई, अततेर ड, तस्यापत्यम अतये ई होकर के ई हो जाएगा। तो केवल आकार प्रातिपदिक से भी वो होगा ना, यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे। उगित वर्ण ग्रहण वर्जम, ये वार्तिक तदंत विधि की परमिशन नहीं देगा, तो केवल आकार प्रातिपदिक से भी ये प्रत्यय की संभावना बची रहती है। अर्थात तदंत विधि न होकर, ये कह रहे हैं ना कोई अकेला कोई आकार है क्या, 14 नंबर टिप्पणी में दिया भी स्पष्ट किया है, ननु केवल आकार प्रातिपदिक असंभवाद अति इत्यादि तदंत विधि स्यात् इत्यास्ति चेदानीं प्रातिपदिक असंभवाद, गलत छप रहा है, प्रातिपदिक होना चाहिए। तो आगे अकच नाम बता सर्वनाम अव्यय धातु विलोप संख्यान कर्तव्य। अकज बता सर्वनाम अव्यय धातु विधि में उपसंख्यान करना चाहिए। क्या उपसंख्यान करना चाहिए? तस्य वा ग्रहणं भवति तदन्तस्य वा न चेदं तत् नापि तदन्तम्। न तो ये तत् है न तदंत है। भिन्नति में स्नम है, अकच सर्व के में अकच प्रत्यय है, अव्यय विधि में उच्च कई अकच है, स्नम में भिन्नति। तो कह रहे हैं सर्वनाम अव्यय और धातु, सर्वनाम संज्ञा करने के लिए, अव्यय संज्ञा करने के लिए और धातु संज्ञा करने के लिए उपसंख्यान करना चाहिए, ऐसे कह रहे हैं। जैसे अकच है उच्च कई नीच कई, सर्व के अकच है, तो कह रहे हैं कि इसकी सर्वनाम संज्ञा नहीं हो पाएगी। यहाँ तो ये मानी, यहाँ व्याकरण शास्त्र में उसका ग्रहण होता है उस वह अंत में जिसके धातु और अंतोदातो भवती। जैसे भिन्नति है, धातु को अंतोदात होता है, तो भिन्न स्नम के न को उदात्त चाहिए हमको, वो तो नहीं हो सकेगा, धातु ग्रहण से ग्रहण नहीं हो पाएगा।
और उच्चकई नीचकई में लुक नहीं हो पाएगा, इसकी अव्यय संज्ञा यदि नहीं होगी ना, सु का लुक नहीं हो पाएगा। और अकच कर लेने पर सी भाव नहीं हो पाएगा, जैसा सी। जैसा सी नहीं हो पाएगा है। तो किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति सर्वनाम अव्यय धातु विधौ उपसंख्यान कर दूं, क्यों सिद्ध क्यों नहीं होगा? बोले तस्य वा ग्रहण भवति तदन्तस्य वा न चेदम तत् नापि तदन्तम। सिद्धम तु तदंतांत वचना, सिद्ध में तो एन विदिश तदंतांतस्य, ऐसा सूत्र बनाना चाहिए। कदम तदंतांत वचनात् तदंतांतस्य वक्तव्यम किमिदं तदंतांतस्य तस्य अंता तदंता। जैसे तस्य काला में किया था ना, तस्य काला तत्काला तत्काल कालो यस्य, ऐसे ही तदंतांतो यस्य तदं तदंतांतम तदंतांतस्य तस्य अंता कस्य अंता विशेषणस्य अंता, विशेषणस्य अंता, अंत मानी अवयव। सर्वनामानि इत्यन्वय संज्ञा आक्षिप्त संजी सर्वादिर्विशेष्यते। अव्यय संज्ञा आक्षिप्त स्वरादिभिः, धातु संज्ञा भाजो वा प्रकारा भूवादिभिरिति भावा। सर्व शब्द यो अंतोकार। अच्छा, ऐसे कह रहे हैं सर्व शब्द का जो अंतकार है ना अवयव, तद तस्य अंता तदंता, उस सर्व शब्द का अंत, अंत मानी अंतावयव, वह अंत में है जिसके। सर्व शब्द का अंत क्या है? आकार। और वो अंत में है जिसके, तो पूरा समुदाय। और ऐसे ही अब अव्यय संज्ञा के प्रसंग में उच्च ही है ना, तो उच्च ही शब्द का अंत क्या है? सकार। और वह अंत में है जिसके, बीच में अगच आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही भिन्नति में तदंत, उसका अंत, धातु का अंत क्या है? दकार। और वह अंत में जिसके, तरह से देख रहे हैं। सर्वनामानि इति अन्वय संज्ञा आक्षिप्ता संधि, सर्वेषां नामानि सर्वनामानि अन्वय संज्ञा आक्षिप्त सर्वादि निर्विशेष्यते। सर्वादियों के द्वारा संधि जो सर्वनाम है उसको विशेषित किया जा रहा है। अन्वय संज्ञा नहीं, अव्यय संज्ञा से आक्षिप्त, अव्यय संज्ञा से आक्षिप्त स्वरादि के द्वारा विशेषित किया जा रहा है। अव्यय संज्ञा आक्षिप्त जो है संजी, वो स्वरादि के द्वारा, धातु संज्ञा जिसकी होती है उसको वा प्रकारा कहकर भूआदि के द्वारा विशेषित किया जा रहा है। भूआदि, भूआदि भी, भूआदि जो वा प्रकार वाले धातु वो है, धातु संज्ञा भाग वा प्रकार वाले शब्द है ना। सतरी तथा निर्देशा कर्तव्य, तटस्थ पूछता है तो क्या वैसा निर्देश करें? न कर्तव्य है। उत्तर पदलोको द्रष्टव्य, उष्ट मुखम मुखमस्य उष्ट मुख हर मुख एवं या भी तस्य अंत तदंता तदंतो अंतो यस्य तदंता तदंतस्य, उसका अंत तदंत और वह तदंत अंत में है जिसके। तदेक देश
विज्ञानात् वा सिद्धम तदेक देश भूतस्तत् ग्रहणेन क्रियते गंगा यमुना देवदत्ता अनेका नदी गंगां यमुनां च प्रविष्टा गंगा यमुना ग्रहणेन क्रियते। अनेक नदी गंगां यमुनां च प्रविष्टा, गंगा यमुना में प्रविष्ट है, ये अनेक नदी है ना, गंगा यमुना ग्रहण से गृहीत हो जाएगी। तथा देवदत्ता देवदत्तास्थो गर्भो देवदत्ता ग्रहणेन क्रियते, देवदत्ता में स्थित गर्भ देवदत्ता के ग्रहण से। तो मध्यपाती जो अगच है तदेक देशा इति तत्व बुद्धि न विघ्नन्ति। तत्व बुद्धि मानी सर्वनाम बुद्धि, अव्यय बुद्धि, धातु बुद्धि, उसको विघ्नित नहीं करते। तदेक देश विज्ञानात् वा सिद्धम, तदेक देश भूता तद ग्रहणेन क्रियते। उसका जो एक देश बना हुआ है ना, अवयव बना हुआ है, उसका मानी प्रातिपदिक का या धातु का, सर्वादि प्रातिपदिक या अव्यय, सर्वनाम और अव्यय। सर्वनाम संज्ञा का जो संजी है ना, उस संजी का एक भाग बना हुआ, अवयव बना हुआ, तद ग्रहण संजी के ग्रहण से गृहीत हो जाएगा, उसी संजी के ग्रहण से। सर्व में अकस आकर बैठ गया तो सर्व बुद्धि को हटाएगा नहीं। ऐसे ही अनेक नदियां गंगा में प्रविष्ट हो जाती हैं, यमुना में प्रविष्ट हो जाती है, गंगा यमुना ग्रहण क्रियते। देवदत्ता में स्थित गर्भ देवदत्ता के ग्रहण से गृहीत हो जाता है। विषम उपन्यास ही केचित शब्दा अक्त परिमाणानाम अर्थानाम वाचका भवन्ति। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनिश्चित परिमाण वाले, अक्त परिमाणानाम अर्थानाम वाचका भवन्ति, सुनिश्चित परिमाण वाले अर्थों के वाचक होते हैं। यह संख्या शब्द परिमाण शब्द, जो संख्या शब्द हैं और जो परिमाण शब्द हैं इनकी बात कह रहे हैं। यह संख्या शब्द परिमाण शब्द से। केचित् शब्दा अक्त परिमाणानाम अर्थानाम वाचका भवन्ति, संख्या शब्द परिमाण शब्दास्य। पंच सप्त इति एकेनाप्यपायेन भवन्ति। पंच है, सप्त है, एक के हटने पर भी नहीं, एकेनाप्यपायेन भवन्ति, एक का अपाय होने पर भी पंच नहीं रहता, सप्त सप्त नहीं रहता। द्रोणाधारी आडगम नए अधिके भवन्ति नहीं। यदि कुछ ज्यादा मिल वहां पर द्रोणखारी आड़क परिमाण है ना, तो ये परिमाण में एक शेर ज्यादा मिला दे या आधा शेर मिला दे तो द्रोण नहीं कहला सकता। ऐसे ही संख्या शब्दों की बात है, 5 में आधा और मिला दें तो 5.5 को 5 नहीं कहते, कम कर दें 4.5 कर दें तो भी 5 नहीं है। केचित यावदेव तद तावत यावदेव तद भवति तावदेव आहु, जितना वो हमारे पास होता है ना उतना ही हो जाता है। यह जाति शब्द गुण शब्दाश्च, ये जो संख्या परिमाण की स्थिति अलग है, पर जाति शब्द और गुण शब्दों की स्थिति बिल्कुल अलग है। तैलम घृतम हार्याम अभी भवन्ति द्रोणे भी, द्रोण भर हो तो भी तैल और घृत शब्द का प्रयोग होगा। खारी परिमाण वाला वो हो ना तैल और घृत, तो भी तैल घृत ही रहेगा, और ये द्रोण परिमाण वाला हो तो भी शुक्लो नीला कृष्ण इति हिमवती अभिभवती वटक कणिका मात्रे भी द्रव्य। शुक्ल नील कृष्ण ये जो हैं
हिमवती अभी भवती, हिमालय, पूरा हिमालय में भी प्रयोग होगा शुक्ल शब्द का, शुक्ल हिमालय। नीला कृष्णा, वटक कणिका मात्र माने वट वृक्ष का एक बीज होता है छोटा सा, उसके लिए भी होता है। वटक कणिका मात्र, वट वृक्ष के बीज में भी होता है और हिमालय में भी। इमाश्चापि संज्ञा अक्त परिमाणानाम अर्थानाम क्रियन्ते। ये जो संज्ञाएं हैं कौन सी, सर्वनाम, अव्यय, धातु, ये सुनिश्चित परिमाण वाले अर्थों की जाती हैं। ताकेन अधिकस्य स्युः, अर्थानाम मानी संजीभूतानाम शब्दानाम, संजीभूत शब्दों की जा रही है। अब परिमाणानाम अर्थानाम, अर्थ शब्द का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है पदार्थ जैसे, अर्थ का अर्थ है यहाँ पर संजीभूतानाम शब्दानाम, संजीभूत शब्दों की जा रही हैं। तो वे अधिक की कैसे हो सकती हैं, कम की कैसे हो सकती, अधिक की नहीं हो सकती ना, माने आकाश ज्यादा मिल गया, स्नम अधिक आकर बैठ गया, तो उसको नहीं कह सकते। अक्त परिमाणानाम, अक्त परिमाणम आनुपूर्वी विशेषो अपि, यहाँ पर उद्योत ने दिया परिमाणानाम, यह संख्या शब्द परिमाण शब्द से ये अक्त परिमाणानाम अर्थानाम वाचका भवन्ति। परिच्छिन्न परिमाणानाम, अक्त परिमाणानाम नपातुला परिमाण वाला, अल्पम अधिकम व यावत यावत अच्छा, या इति संख्या शब्द परिमाण शब्द पंच सप्त एकेनाप्यपायने भवन्ति द्रोणाचार्यार्धकं नैव अधिके भवन्ति न न्यूने, केवल यावदेव तद् भवति तावदेवाहु। अल्प अधिक जो भी है ना, उसमें दोनों में प्रयोग हो जाता है। तो ये भी ऐसा ही है, इमाश्चापि संज्ञा अक्त परिमाण आनुपूर्वी विशेषो भी, अनुपूर्वी विशेष भी है। जैसे सर्व शब्द है और इसमें अनुपूर्वी में सर्वक आ गया, भिद शब्द है धातु पाठ में पड़ा हुआ, भिनद आ गया, उच्च ही है उच्च का ही आ गया, तो अनुपूर्वी बदल गई ना। इमाश्चापि संज्ञा अक्त परिमाणानाम अर्थानाम क्रियन्ते ताकेन अधिकस्य स्युः, वे अधिक की कैसे हो सकती हैं। एवं तरी आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति, अच्छा तो आचार्य का व्यवहार जतलाता है। तदेक देश भूतम तद ग्रहणेन क्रियते, ये नेदमत स्वर को जो सूत्र बनाया, सककारयोर इदम अदसो प्रतिषेधम शास्ति कथं कृत्वा ज्ञापकम, इदम अदसो कार्यमुच्यमानम कै प्रसंगो यत् सककारयो स्यात्, ककार सहित से कैसे हो जाएगा, इदम अदस को कार्य कहा है कुछ, तो वो सककार से कैसे हो जाएगा। पश्यति तु आचार्य तदेक देश भूतम तद ग्रहणं क्रियते ततः सककारयो प्रतिषेधम शास्ति, तब सककार का प्रतिषेध कर रहे हैं। तो इदम और अदस ककार रहित हो ना, तब इदम और अदस ककार रहित हो तो भिस को ऐस नहीं होता। इदम और अदस ककार रहित हो, जैसे ए भी नहीं हुआ ना, अशब्द से उत्तर भिस को ऐस नहीं हुआ, ए भी, और अदस को अमु भी।
अमीबी, अमीबी। और ये जो ककार आ जाएगा तो अमुकई बनता है, अमुकई। बीस को ऐस हो गया, और ककार आ गया तो अमुकई और इमकई बन गया, इमकई। देखो तो मैं हो जाता है इमकई, इम 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 इदम शब्द को अकच हो गया तो इदमक, इदकम। अकस्टी भाग से पहले होगा तो इदम को इदकम, और दै को मैं दस से इम क तेतादी नाम अकारादेश, और फिर अतो विशेष इदम, इम कई रूप बन गए। यहाँ ऊपर वो जो बात कही थी अक्त परिमाणा नाम, इसका अर्थ है परिच्छिन्न परिमाणा नाम, नपे तुले परिमाण। अक्त परिमाण परिमाण इति उपलक्षणम परिच्छिन्नार्थानाम। अब आगे कानि पुनर्योगस्य प्रयोजनानि, इस सूत्र के प्रयोजन कौन कौन से हैं? बहुत सारे प्रयोजन ढूंढ रहे हैं, क्या क्या प्रयोजन है वो बता रहे हैं। प्रयोजनम सर्वनाम अव्यय संज्ञायाम, सर्वे परम सर्वे, विश्वे परम विश्वे, उच्चई परम उच्चई, नीचई परम नीचई। यहाँ पर शब्द रूप विशेष्य को लेकर के वो हो जाएगा, इस वार्तिक बल से व्याख्यान अव्यावर्तकम अपि शब्द रूपम विशेष्यम आकार। शब्द रूप विशेष्य को लेकर तदंत विधि हो जाएगी। अव्यावर्तकम अपि, अव्यावर्तक शब्द का क्या समझ रहे हैं आप लोग? शब्द रूप विशेष को लेकर तदंत विधि होगी। व्यावर्तक तो विशेषण होता है, अव्यावर्तकम अपि दूसरे को हटाएगा नहीं, उस तरह से जैसा विशेषण करता है। व्यावर्तक, अव्यावर्तक शब्द है ना व्याख्यानात। और व्यावर्तक है क्योंकि शब्द रूप विशेष है, हैं? विशेष में शब्द रूप है। शब्द रूप विशेष्यम आदाय, शब्द रूपम विशेष्यम आदाय, शब्द रूप विशेष्य को लेकर। पर ये अव्यावर्तक कहाँ क्या जुड़ रहा है? अव्यावर्तक शब्द रूप विशेष्य को लेकर अव्यावर्तकम अपि तदंत विधि। जो विशेषण है उसके साथ होगा कि वह अव्यावर्तक है। सामान्य रूप से वो व्यावर्तक होता है, यहाँ पर अव्यावर्तक जो विशेषण है। ये विशेषण जो है यहाँ, जैसे कि सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वाद्यंतानि सर्वाद्यंतानि शब्द रूपाणी सर्वनामानि भवन्ति। सामान्य रूप से विशेषण व्यावर्तक है, लेकिन यहाँ व्यावर्तक नहीं है। सर्वाद्यंतानि जो है ये किसी का व्यावर्तक नहीं है। क्योंकि अगर बहुत सामान्य ढंग से देखेंगे तो ये होगा कि बाकी शब्द रूपों का व्यावर्तन करता है। कैसे? सूत्र ऐसा है ना, सर्वाद्यंतानि शब्द रूपाणी। सर्वाद्यंतानि से भिन्न शब्द रूपाणी का व्यावर्तन करेगा। जैसे नीला गाय जो है नील से भिन्न बाकी सबका व्यावर्तन कर देते हैं।
तो आगे कह रहे हैं उपपद विदो भय आढ्यादि ग्रहणम प्रयोजन में करती भयसु क्रिया सूत्र है, खच प्रत्यय होता है और आड्य सुभग स्थूल फलित नग्रांत क्रिया करने क्षुण होता है। तो उपपद विधि में उपपद विदो भय आढ्यादि ग्रहणम प्रयोजनम, भय और आढ्यादि जो ग्रहण किए हैं ना, मेघ हरती भयेषु, ये जो भय ग्रहण है, आढ्यादि ग्रहण, आढ्य सुभग स्थूल, भय आढ्यादि ग्रहणम प्रयोजनम, भयंकरा अभयंकरा, भयंकरा अभयंकरा और आढ्यंकर स्वाढ्यंकर, आढ्यंकरणम स्वाढ्यंकरणम क्षुण प्रत्यय होगा। घी विदो उगित ग्रहणम प्रयोजनम, घी विधि अवगितश्च, वहां पर उगित ग्रहणम प्रयोजनम, भवती अति भवती मैथी अति मैथी, प्रतिषेधे स्वस्त्रादि ग्रहणम प्रयोजनम, प्रतिषेध है ना, न षट स्वस्त्रादिभ्य, वहां पर स्वस्त्रादि ग्रहणम प्रयोजनम, स्वसा परम स्वसा, दुहिता परम दुहिता, अपरिमाण विस्तादि ग्रहणम से प्रतिषेधे प्रयोजनम, अपरिमाण विस्ताचित कंबलेभ्यो न तद्धित लुकी, अपरिमाण विस्तादि ग्रहणम से प्रतिषेधे प्रयोजनम, अपरिमाण विस्तादि विस्ताचित कंबलेभ्यो न तद्धित लुकी, द्विविस्ता द्विपरम विस्ता, त्रिविस्ता त्रिपरम विस्ता, अपरिमाण विस्ताचित कंबलेभ्यो न तद्धित लुकी। ये सूत्र है ना, विस्त आचित कंबल्य, इनको छोड़कर, परिमाण को छोड़कर, तद्दिलुक न तद्दिलुकी, द्विविस्ता गीप नहीं होता, न भवती तद्दिलुकी सती गीप न भवती, अपरिमाणांत द्विगु विस्ताचित कंबल्यंत द्विगु से गीप नहीं होता, द्विगुना सन्निधापितम उत्तर पदम विस्तादि विशेष्यते, द्विगु के द्वारा उत्तर पद आ गया तो विस्तादि के द्वारा विस्त अंत वाला उत्तर पद, आचित अंत वाला उत्तर पद, कंबल्य अंत वाला उत्तर पद, अपरिमाणांत द्विगु। तो यहाँ पर द्विविस्ता द्विपरम विस्ता, यहाँ पर भी द्विविस्ता में गीत नहीं हुआ, द्विपरम विस्ता में भी नहीं हुआ, त्रिविस्ता त्रिपरम विस्ता, विस्त परिमाण वाची, दिति ग्रहणम से प्रयोजनम, दितेर अपत्यम दैत्या, दिति ग्रहण प्रयोजन है, अदिति का अपत्य आदित्य, अदिति ग्रहणम न कर्तव्यम भवति, सूत्र में दित्य दित्यादित्य प्रत्युत्तर पदान्य, अदिति ग्रहण नहीं करना पड़ेगा। रोण्याण से, रोण्याण ग्रहणम से प्रयोजनम, आजक रोणा रोहिक रोणा, सब क्या है इसमें सही ही लिखा है, कौन सा? आजक रोना सही ही लिखा हाँ वो तो सैंगिक रोना दूसरा शब्द, दो शब्द है, नाम है देश के, ज्ञापो संज्ञा छंदसो इति भाव, रोणी से अण होता है ना, रोण्याण, तो तदंत से भी हो जाएगा अण, ये दिखा रहे। तस्य च इति वक्तव्यम, स्वम रूपम इत्यस्य अनुवृत्तिम वार्तिकारो नेच्छति, तो इसलिए तस्य च वार्तिक बना रहा है,
स्वम रूपम की अनुवृत्ति एन विधि तदंतस्य में नहीं मान रहा है वार्तिककार। तथा च आद्यंतवद इत्यत्र एन विधि तदंतत्वे इति प्रयोजनमत्र प्रयोजनमवोचत्। आद्यंतवद एक अस्मिन् सूत्र है ना, तो एन विधि तदंतत्वे ऐसा प्रयोजन बताया है। स्वम रूपम इति अनुवृत्त्या स्वस्यापि सिद्धि संज्ञा सिद्धो हि किम तस्य च इत्यनेन अतः तेन सूत्र प्रत्याख्यानादिति तात्पर्य। तेन माने स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा सूत्र है ना, तेन माने वार्तिककार ने स्वम रूपम शब्द से शब्द संज्ञा सूत्र का खंडन कर दिया था। तेन सूत्र प्रत्याख्यानादिति तात्पर्य। तो जब वो मान ही नहीं रहा स्वम रूपम को, तो उसकी अनुवृत्ति कहाँ से मान लेगा। आद्यंतवद इत्यत्र एन विधि तदंतत्वे इति प्रयोजनम औचत्। 299 और 300 पृष्ठ पर देख सकते हैं। दो 299 और 300। यस्मिन् विधिस्तदादावलग्रहणे, इस पर लिखा है प्रदीप ने 300 पेज पर, स्वस्य च रूपस्य नानुवर्तते इति प्रयोजनत्वेन उपन्यास। यस्मिन् विधिस्तदादावलग्रहणे तदादित्वे प्रयोजनम, यस्मिन् विधि ये कहेंगे तस्मिन् क्रियमाणे अजिष्णु धातु भ्रम योरियंगो, ये शायद स्त्रिया में जस है ना, स्त्रिया में तो हो जाएगा, स्त्रियों में कैसे होगा, औ मात्र है। यदि ये सूत्र ना हो तो फिर तदादि नियम लागू नहीं होगा, और औ को हम तदादि नहीं कह सकते, आजादी नहीं कह सकते। तस्य च इति वक्तुम रोण, केवल स्वरूप का भी ग्रहण चाहते हैं। किम पुनः कारणम न सिद्ध्यति न तदंताच्च तदंत विधिना सिद्धम केवलाच्च व्यपदेशोद्भावेन। तदंत से तो तदंत विधि के द्वारा सिद्ध हो जाएगा, और केवल से व्यपदेशोद्भाव से हो जाएगा। तो कहते हैं व्यपदेशोद्भाव अप्रातिपदिक, व्यपदेशोद्भाव तो प्रातिपदिक में लगता नहीं। किम पुनः कारण में सिद्धति न तदंताच्च तदंत, काकु ध्वनि में प्रश्न है। न तदंताच्च तदंत विधिना सिद्धम, क्या तदंत मानकर तदंत विधि सिद्ध नहीं हो जाएगा। क्या तदंत से प्रत्यय तदंत विधि मानकर सिद्ध नहीं हो जाएगा, केवल अच्छा, और केवल से निश्चित भाव से हो जाएगा। ये जो ऊपर उदाहरण दिए ना, किन प्रकार में सिद्धि न तदंताच्च तदंत विधिना सिद्धम, तदंत से तो तदंत विधि से हो जाएगा, केवल से व्यपदेशोद्भाव अप्रातिपदिकेन। पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रातिपदिक से व्यपदेशोद्भाव नहीं होता। किमुन कारणम व्यपदेशोद्भाव अप्रातिपदिकेन, ऐसा कह रहे हैं। अप्रातिपदिक इत्यस्य प्रयोजनम पृच्छ्यते। अप्रातिपदिक व्यपदेशोद्भाव अप्रातिपदिकेन क्यों कह रहे हैं। ये सूत्रांता ठग भवति दशांता ड भवति इति केवलाद उत्पत्तिर्मा भवति। सूत्रांत से जो ठग का है और दशांत से जो ड का है, वो इसलिए कहा है कि केवलाद उत्पत्तिर्मा भवति, केवल से उत्पत्ति ना हो। 4260 नंबर सूत्र है। सूत्रांता ठग भवति दशांता 5 2 45, तो केवल से उत्पत्ति न हो। 4260 नंबर सूत्र क्या है। 4260
4 2 7। हाँ यही है क्रमादिद्योन। आदि सूत्रांत ठक ये वाला सूत्रांत से ठक होता है ना, तो आदि सूत्रांत ठक। ये सूत्रांत ठक भवति दशांत ड भवति किला उत्पत्ति महाभूत। दशांत से ड एकादशम शतम सूत्राठक सूत्राठक बना देते, दशांता दशा ड ऐसा बना देते। ये सूत्रांता ठक भवति दशांता ड भवति इति केवला उत्पत्ति महाभूत। इसलिए कहा है सूत्रांता ठक भवति दशांता ड भवति, इसलिए कहा है केवल से उत्पत्ति न हो। ये प्रयोजन नहीं है, नैतस्ति प्रयोजन। सिद्धमत्र तदंताच्च तदंत विधिना केवलात् से उपदेशत भावे। तदंत से तो तदंत विधि से हो गया, और केवल से उपदेशत भाव से हो गया। तदंताच्च तदंत विधिना केवलात् से उपदेशत भाव स्वयं एवं सिद्धे सति अदंत ग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्य सूत्रांतादेव दशांतादेव। ज्ञापक का खंडन कर रहे हैं यहाँ। किम पुनः कारणम व्यपदेशत भाव अप्रातिपदिके अप्रातिपदिके प्रयोजनम पृच्छते। किम पुनः कारण, क्या प्रयोजन है व्यपदेशत भाव अप्रातिपदिकेन। अप्रातिपदिकेन का क्या प्रयोजन है। कारण शब्द भाष्य में प्रयोजनवाची है। क्या प्रयोजन है व्यपदेशत भाव अप्रातिपदिकेन में अप्रातिपदिक ग्रहण करने का। बोले ई सूत्रांता ठग भवति दशांता ड भवति केवल उत्पत्ति। जैसे वार्तिक सूत्री का एकादशम शतम, सूत्रांत से ठक होता है तो सूत्राठक सूत्र बना देते, दशा ड बना देते। दशांता ड, दशांता ड इसलिए बना है कि केवल से उत्पत्ति ना हो। यदि सूत्राठक या दशा ड बना देते तो केवल से उत्पत्ति होने लगी। नैतस्य सिद्ध मत्र तदंतात से तदंत विधिना, तदंत से तो तदंत विधि से हो जाएगा और केवल से व्यपदेशोत भाव से हो जाएगा। इस प्रकार सिद्ध होने पर भी जो अंत ग्रहण किया उससे ये ज्ञापित होता है कि सूत्रांतादेव दशांतादेव सूत्रांत से ही हो, केवल से ना हो। न नात्र तदंताद उत्पत्ति प्राप्त होती। कहते हैं तदंत से उत्पत्ति कैसे कर लोगे। इदानीं में उत्तम समास प्रत्यय विधो प्रतिषेध, समास विधि प्रत्यय विधि में प्रतिषेध हो जाता है। सातर ऐसा परिभाषा कर्तव्य। तटस्थ पूछता है तो क्या ये परिभाषा बनानी चाहिए, न कर्तव्य। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवति ऐसा परिभाषा व्यपदेशित भाव अप्रातिपदिकेन। व्यपदेशीवत भाव प्रातिपदिक में नहीं होता, जो कि पूर्वादीनी सपूर्वाच्य इत्याह। पूर्वादीनी सपूर्वाच्य जो बोले हैं पूर्वात इत्यंशो ज्ञापका, पूर्वादीनी सपूर्वाच्य इत्याह कृत पूर्वी। आचार्य का व्यवहार जतलाता है बहुत ऐसा परिभाषा उपदेशित भाव अप्रातिपदिकेन पूर्वादीनी सपूर्वाच्य। पूर्वात अंश ज्ञापक है।
यानी एक ही नैधस्याम अस्ति अन्यदेतस्य प्रयोजनम किम सपूर्वात् पूर्वात् इनिम वक्ष्यामि कृतपूर्वी कटम सपूर्वात् विद्यमान पूर्वात् पूर्वाद इनिम वक्ष्यामि। ये तरी योग विभागम करोति तथा ही पूर्वाद सपूर्वाद इतना ही सूत्र बना देते। किम पुनरयम अस्यैव शेष, ये जो रोण्याण था वो इसी का शेष है। तस्य च इति नित्यः यच्च अनुक्रांतम यच्च अनुक्रंस्यते तस्य सर्वस्यैव शेष तस्य। किम पुनरयम रोण्याण अस्यैव शेष तस्य च, क्या रोण्याण जो सूत्र है इसी का तस्य च शेषभूत है। किम पुनरयम तस्य च अस्यैव शेष, रोण्याण का शेष है क्या? नहीं, जो अब तक हुआ यच्च अनुक्रांतम इस सूत्र पर जिसका अनुक्रमण किया गया, जो अनुक्रमण करेंगे तस्य सर्वस्यैव शेष, तस्य च उस संपूर्ण का शेष होगा। रथ सीता लेभ्यो यद विदो, रथ सीता हल शब्दों से यद विधि में प्रयोजन है तदंत विधि का। रथ्या परम रथ्या, सीत्यम परम सीत्यम, हल्या परम हल्या, यहाँ भी होगा। ये क्या दिखा दिया है यहाँ पर? ये परिभाषा दी थी व्यपदेशद भाव प्रातिपदिकेन। क्या का प्रयोजन है कि व्यपदेशद भाव अप्रातिपदिकेन कहा, इसका क्या प्रयोजन है? बोले ई सूत्रांता ठग भवती दशांता डा भवती केवलाद उत्पत्तिर्माभूत, ये बोले हैं ना, ये प्रयोजन है। सूत्रांत से ठग हुआ करे, दशांत से ड हो, केवल से उत्पत्ति ना हो, वार्तिक सूत्री का। केवल सूत्र से भी हो सकता है, नहीं तो सौत्री बनता। सिद्ध मात्र तदंताच तदंत विधि न, दशा ड और सूत्राठक ऐसा सूत्र बना देते तो तदंत विधि से तो तदंत से हो जाता और केवल से विपरीत भाव से हो जाता। सूत्राठक दशाठ ड सूत्र बनाते तो कितना लागत? सूत्रांता ठक बनाया, दशांता ड बनाया, तो केवल से हट करके भी नहीं, ये जो सूत्राठक दशांता ड जो कहा केवल उत्पत्ति न हो। मात्र तदंता उत्पत्ति प्राप्त होती। तो ये दिखाया नात्र तदंता उत्पत्ति प्राप्त होती दानी में उत्तम समास प्रत्यय विधो प्रतिषेधा। केवल छात्र ऐसा परिभाषा कर्तव्य तटस्थ पूछता है, न कर्तव्य आचार्य प्रवृत्ति बहुत ऐसा परिभाषा निर्देशित भाव और प्रातिपदिक जो कि पूर्वादिनी सपूर्वाद से इत्या, पूर्व से इन्हीं होता है, विद्यमान पूर्व से भी इन्हीं होता है। तो पूर्वाद ये कहने की जरूरत नहीं थी, सपूर्वाद कह दो, विद्यमान पूर्व वाले पूर्व शब्द से इन्हीं होता है और अकेले से निर्देशित भाव से हो जाएगा। नैतस्य ज्ञापकम अस्ति अन्यदेतस्य प्रयोजनम किम
सपूर्वात् पूर्वादीनि वक्ष्यामि। विद्यमान पूर्व वाले पूर्व शब्द से ही नहीं कहूंगा, तो ये ज्ञापक कैसे बनेगा? यत्तरी योग भागम करोति इतरताई पूर्वात् सपूर्वादीनि। पूर्वात् सपूर्वादीनि नहीं कह देंगे। अब ये पूछ लिया कि किम पूर्व अस्य विशेष कस्य च जो है पूर्णित्यायनुक्रांतम पीछे गया और आगे आएगा सबका तस्य सर्वस्य विशेष। रथ सीता आलेभ्यो यद विधो प्रयोजन। रथ सीता और हल शब्दों से यद विधि में प्रयोजन है। रथ्या परम रथ्या सीत्यम परम सीत्यम। रथ सीता हल शब्दों से यद विधि में तदंत विधि का प्रयोजन है। रथ्या परम हत्या परम रथ्या सीत्यम परम सीत्यम हत्या परम हत्या। सुसर्वाधिक शब्देभ्यो जनपदस्य प्रयोजनम। सुसर्व अर्धिक शब्देभ्य जनपदस्य प्रयोजनम। सुपांचाल का सुमागध का सर्व पांचाल का सर्व मागध का अर्ध पांचाल का अर्ध मागध का दिक शब्द पूर्व पांचाल का पूर्व मागध का क्या दिखाया? सुसर्वाधिक शब्दों से जनपद से प्रयोजन। सु सर्व अर्ध और दिक शब्द पूर्व में हो तो उत्तर पद में यदि जनपद हो तो फिर प्रयोजन है। सु के बाद पंचाल जनपद, ऐसे ही सुमगध, ऐसे ही सर्व पंचाल सर्व मगध सर्व अर्ध पांचाल अर्ध पांचाल। सुसर्व अर्ध दिक शब्देभ्यो जनपद से प्रयोजनम। मानी जनपद से अधिकारे अवृद्धाद भोजन विषयार्थ हुई तद विधौ जात्र तदंत विधि हुई विधि में तदंत विधि। सुसर्वार्धात दिक् सुसर्वार्धात जनपद से दिशो मद्राणाम इति उत्तर पद वृद्धि। ऋतो वृद्धिमत विधो अवयवानां प्रयोजनम। ऋकार से उत्तर वृद्धिमत विधौ। ऋतो वृद्धिमत विधौ अवयवानां प्रयोजनम। अवयव माने पूर्व पदत्वे। अवयवों का पूर्व पदत्व बताया जाए तो पूर्व सार्धम अपर सार्धम पूर्व नैदाघम अपर नैदाघम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री